भैंस, बकरी, भेड़, नर मादा, खस्सी, गैर खस्सी सब की कुर्बानी हो सकती है। वहशी जानवर जैसे हिरन, नील गाय, बारासिंगा वगैरह ये सब की कुर्बानी जायज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर कुछ जानकारी आप तमाम हजरत के सामने लेकर हाजिर हुए हैं जो कुर्बानी के ताल्लुक से है, यानी कुर्बानी का जानवर और कुर्बानी के जानवर का उम्र कितना होना चाहिए, इस पे आज बात होगी। तो इन तमाम चीजों पर बात करने से पहले अर्ज यही है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हाजिर हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी पे दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो हम जानेंगे कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए और कुर्बानी के जानवर का उम्र कितना होना चाहिए। तो कुर्बानी के जानवर में जो शुमार है ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर मादा, खस्सी, गैर खस्सी सब की कुर्बानी हो सकती है। वहशी जानवर जैसे हिरन, नील गाय, बारासिंगा वगैरह ये सब की कुर्बानी जायज नहीं है। दुम्बा भेड़ ही में दाखिल है। और जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए? जो ऊंट है उसका कम से कम 5 साल से कम ना हो बल्कि ज्यादा हो, और गाय, भैंस इनकी उम्र कम से कम 2 साल से कम ना हो बल्कि ज्यादा ही हो, और भेड़ बकरी 1 साल का ही हो या उससे ज्यादा हो। अगर 1 साल से कम है तो कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ 6 माह का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता है तो कुर्बानी जायज है, वरना नहीं। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का जानवर मोटा, ताजा, अच्छा होना चाहिए, ऐबी ना होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ज्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। मतलब कुर्बानी के जानवर में थोड़ा सा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और अगर ज्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। ठीक। मुंडा जानवर जिसके पैदाइशी सिंग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। अलबत्ता अगर सिंग थे और टूट गए और मादा तक टूट गए तो जायज नहीं है। यानी अगर सिंग थोड़ा सा टूट जाए तो वो जायज है, तो मादा जब नीचे तक ठक जाए तो फिर ये जायज नहीं है। अगर उससे कम टूटा है तो फिर वो कुर्बानी हो जाएगी उसकी। अंधा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला पतला, कान कटा, दुम कटा, बेदांत का, थन कटा, थन सूखा, नाक कटा, पैदाइशी बेकान का हो, बीमार खुनसा यानी जिसके अंदर दोनों अलामतें जाहिर हो, नर और मादा दोनों अलामतें जाहिर हो, और गंदी चीज खाने वाली जानवर, इन सब की कुर्बानी जायज नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा दुबला पतला, दुम कटा, नाक कटा और भी बहुत सारे ऐबे मौजूद है जैसा कि बेदांत का होना, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। बीमारी अगर कम है, लंगड़ापन हल्का है, चल फिर लेता है, कुर्बानी गाह जा सकता है, या कान, नाक, दुम तिहाई से ज्यादा ना कटे हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। कुर्बानी करते वक्त अगर जानवर कूदा, उछला और इसमें ऐबी हो गया तो हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुर्बानी की और पेट में जिंदा बच्चा निकल आया है तो उसे भी ज़बह कर दे और काम में ला सकता है, और अगर मरा हुआ है तो उसे फेंक दे। खरीदने के बाद कुर्बानी से पहले जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसे भी ज़बह कर डाले, और अगर बेच दिया तो उसकी कीमत सदका कर दे, और अगर कुर्बानी के दिन में ज़बह ना किया तो जिंदा सदका कर दे। मतलब ये है कि अगर कुर्बानी के जानवर को हमने ज़बह किए, ज़बह करने के बाद अगर जिंदा बच्चा निकल आया तो उसे भी ज़बह कर दे, या तो फिर उसे अपने काम में ला सकता है। अगर कुर्बानी से पहले अगर कुर्बानी का जानवर बच्चा दे दिया तो उसे ज़बह कर दे, या तो फिर उसे सदका कर दे, या तो फिर उसे बेच कर उसकी कीमत को सदका कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।